गुड इवनिंग गाइस। तो स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। जैसे कि हम नर्सिंग मैनेजमेंट का फर्स्ट यूनिट कर रहे हैं, हमने इसके प्रिंसिपल्स, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, एट्रीब्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं। ठीक है, आज हमारा ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है नर्सिंग मैनेजमेंट। इसमें हम पढ़ेंगे कि नर्सिंग मैनेजमेंट में जो एक नर्स का रोल है वो क्या होता है, नर्स एक मैनेजर की तरह कैसे एक्ट करती हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो गाइस आज हम पढ़ेंगे इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट में रोल ऑफ नर्स। ठीक है, एज अ मैनेजर कि वो सिचुएशन को कैसे मैनेज करेगी, ऑर्गेनाइजेशन में कैसे मैनेजमेंट को परफॉर्म करेगी। ठीक है, तो अगर हम ओवरव्यू में देखें तो रोल ऑफ नर्स एज ए मैनेजर, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या पढ़ना है, रोल ऑफ नर्स एज मैनेजर। नर्सेज हैव न्यूमरस इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मतलब इंटरेक्शंस क्या होते हैं? इंटरेक्शन होते हैं कि हम किसी के साथ भी डेली हो ना, आमना सामना। ठीक है, आमना सामना होना। ठीक है, किस किस के साथ होता है? थोड़ा वर्क और वर्क विद द कुलीग्स, अपने साथ के जो स्टाफ है, पेशेंट्स, देयर रिलेटिव्स, सीनियर्स, जूनियर्स, स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जो हमारा जो इंटरेक्शन है, ये क्यों नर्सिस का इंटरेक्शन हमें मैनेजमेंट में पढ़ना है? क्योंकि ना सारी मैनेजमेंट इन्हीं सभी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि अपने कोलीग्स के साथ कैसे डील कर रहे हैं, अपने पेशेंट के साथ कैसे डील कर रहे हैं, अपने रिलेटिव्स के साथ कैसे डील कर रहे हैं, सीनियर्स, जूनियर्स, स्टूडेंट, नर्सिस। तो इसलिए हम रोल ऑफ नर्स ऐसे मैनेजर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं कि एक गुड नर्स है जो है, गुड नर्स, लीडर एंड मैनेजर, उसमें क्या लगे बुड सक्सेसफुल। ठीक है, बुड सक्सेसफुली इन्फ्लुएंस इन मैनी वेज इन मीटिंग द ऑर्गेनाइजेशन आउटकम। मतलब कि अगर एक नर्स एक अच्छी लीडर है, एक मैनेजर है, वो सक्सेसफुली ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करेगी और जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो एक पॉजिटिव वे में हमारे सामने आएंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इन्होंने क्या बोला है कि नर्स मैनेजर्स आर द इंटरनल स्टेक होल्डर्स हु प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मैनेजिंग चेंज, कल्चर इंटीग्रेशन, डायरेक्शन ऑफ स्टाफ एटीट्यूड टुवर्ड्स चेंजिंग देयर हेल्थ स्ट्रक्चर। मतलब वही है कि नर्स मैनेजर है वो एक इंटरनल स्टेक होल्डर है। वो क्या करती है कि जितनी मैनेजिकल चेंज होती है उनको अच्छे से करती है, जितने भी लोगों को कल्चरली इंटीग्रेट करना हो, कल्चर जोड़ना, वो भी एक अच्छे से कर सकती है। डायरेक्शन ऑफ स्टाफ एटीट्यूड, स्टाफ का एटीट्यूड है वो उसको पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव एनर्जी, उनकी पॉजिटिव एनर्जी को पॉजिटिव वे में यूज़ करती है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का किसी भी हेल्थ स्ट्रक्चर का जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल हों। ठीक है, तो आई होप आपको इसकी ओवरव्यू समझ आ गया। हम बढ़ते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्स, लीडर एंड मैनेजर। ठीक है, अगर एक नर्स, एक लीडर है और मैनेजर, उसमें क्या क्या गुण होने, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? पहली क्या है, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग। मतलब क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है कि एक ऐसी सोच जो फ्यूचर में आने वाला जो हमारे आउटकम है उसको विचार में लाके कोई भी डिसीजन लेना। ठीक है, उसके बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग ये है कि अभी जो सोचना है हमने उसको इस तरह से सोचना है कि वो आने वाले टाइम का भी हमें आउटकम का एक व्यू दे, ताकि हम जो भी हम डिसीजन ले वो हमारा सही हो। ठीक है, आप क्रिटिकल थिंकिंग समझ गए होंगे। ठीक है, और क्या कहते हैं, यूज्ड फोकस्ड एनर्जी, विजन एंड स्टेमिना टू अकम्प्लिश डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। मतलब वही अपनी जितनी भी एनर्जी है उसको पॉजिटिव में, अपना विजन, ठीक है, उसको स्टेमिना को एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में इस्तेमाल करें। ट्रस्ट पर्सनल इंट्यूशंस, मतलब पर्सनल इंट्यूशन की जो हमें खुद पता है उस पर विश्वास करे और अपने जो भी विश्वास है उसको फैक्ट के साथ सपोर्ट करे। ठीक है, ट्रस्ट पर्सनल इंट्यूशंस एंड सपोर्ट इंट्यूशन विद फैक्ट्स। एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी विलिंगली, मतलब जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको अपनी मर्जी से वो एक्सेप्ट करे, ना कि उससे मना करे कि ये मैं नहीं करना, ये मेरा काम नहीं है। मतलब जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो अच्छे से एक्सेप्ट करे, तभी हम उसको अच्छा लीडर बोल सकते हैं। ठीक है, नर्स हैव आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ अदर्स। मतलब कि नर्स लीडर तब अच्छी कहलाएगी जब उसमें दूसरों की ज़रूरतों को पहचानना, उनको एक डायरेक्ट करना, उनको गाइड करने का जब उनको नीड हो। अगर अगर ये जो आइडेंटिफिकेशन है, डायरेक्टिंग है और गाइड है, अगर ये चीज़ें फुलफिल हो रही है नर्स में तो उसको एक गुड लीडर कह सकते हैं, या एक नर्स ऐसे मैनेजर हम उसको कह सकते हैं। डील विद पीपल स्किलफुली, अब जिन बंदों से भी, जिन भी पेशेंट से, जिन भी स्टाफ से, अपने सीनियर, सबॉर्डिनेट, जिनसे भी डील करे, स्किलफुली डील करे, एक मैनर्ड वे में। ठीक है, जिससे हम उसको कह सकेंगे एक गुड नर्स, एक लीडर है। नर्स ऑलवेज मोटिवेट अदर्स। इफ नर्स इज ए गुड लीडर देन ही या शी विल मोटिवेट अदर्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हिमसेल्फ। ठीक है, तो
जब अगर नर्स लीडर हो वो एक अच्छी तब कहलाई जाएगी जब वो दूसरों को मोटिवेट करेगी। नर्स एज लीडर इज कंसिडर्ड एज गुड व्हेन शी इज फ्लेक्सिबल, मीन फ्लेक्सिबल इन डील्स विद एवरी सिचुएशन फ्लेक्सिबली। ठीक है, हर एक कोई भी सिचुएशन उसके सामने आ रही है वो फ्लेक्सिबली हर सिचुएशन डील कर रही है। ठीक है, तो एक हम उसको नर्स लीडर कह सकते हैं, एक अच्छी नर्स लीडर। ठीक है, तो ये बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि पुट अप क्रिएटिव आइडिया, मतलब कि एक लीडर है, लीडर मैनेजर, नर्स एक लीडर है मैनेजर, वो कैसे गुड कहलाएगी। ठीक है, नर्स को हम एक अच्छा लीडर तब कहेंगे जब वो अपने क्रिएटिव आइडियाज हों, अपनी इनोवेटिव आइडियाज को एक ऑर्गेनाइजेशन में दे, जिससे परफॉर्मेंस है और एक अच्छे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हों। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि एक नर्स से गुड लीडर तब कहलाएगी जब वो अपने क्रिएटिव आइडियाज, ठीक है, हॉस्पिटल की परफॉर्मेंस और ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस को दे, जिससे और एक बेटर कॉस्ट इफेक्टिव आइडियाज दे, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अच्छे से अचीव कर पाए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ नर्स एज मैनेजर। हमने पहले कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी उसकी। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर हम ओवरव्यू में देखें रोल ऑफ नर्स क्या नर्स क्या है, परफॉर्म एक लीडरशिप फंक्शन परफॉर्म करती है, लीडरशिप फंक्शन एक मैनेजर का फंक्शन प्ले करती है। ठीक है, परफॉर्म लीडरशिप फंक्शन ऑफ गवर्नेंस एंड डिसीजन मेकिंग विद इन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नर्स काम कर रही है, बहुत डिसीजन मेकिंग और गवर्नेंस का काम परफॉर्म करेगी, इसका फंक्शन हो गया। सेकंड, इंक्लूड्स इट नर्स की प्लानिंग, जो नर्स का फंक्शन है नेक्स्ट, उसमें क्या आती है, प्लानिंग आती है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एक नर्स है उसको ये सारे काम करने पड़ते हैं। नेक्स्ट, गुड नर्स मैनेजर शुड बी ओपन टू एनीथिंग, मतलब कि एक खुले मिजाज की होनी चाहिए। ठीक है, और टू ओपन टू एनीथिंग इन द एनवायरनमेंट एंड बी सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ स्टाफ अंडर हर मैनेजमेंट, मतलब ये है कि गुड नर्स मैनेजर ऐसी होनी चाहिए कि जो खुले मिजाज की हो, ओपन हो, और उसको अपने अपने जो उसका स्टाफ होता है, उसके अंडर जो स्टाफ है, जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, उसकी नीड्स की तरफ वो सेंसिटिव हो, ताकि उनकी जो जरूरत है उनको फुलफिल कर सके। ठीक है, अभी हम इसके पढ़ेंगे, अभी इसके नेक्स्ट 5 फंक्शंस हैं, उसको धीरे धीरे से पढ़ेंगे। आई होप आपको ये क्लियर होगा जो अब तक पढ़ा है। तो पहला फंक्शन क्या है, एस्टैब्लिश ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स फॉर ईच एरिया एंड कम्युनिकेट विद पर्संस हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अटेनिंग दैम, मतलब ये होगा कि एक नर्स का रोल क्या है एज मैनेजर कि एक एस्टैब्लिश करने ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, ठीक है, हर एक एरिया के लिए। ठीक, एंड और क्या करना, कम्युनिकेट करना उन पर्सन से जो उन गोल्स को अचीव करने में जिम्मेवार हैं, जो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। समझिए बात को, क्या कि एस्टैब्लिश ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स फॉर ईच एरिया एंड कम्युनिकेट विद पर्संस हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अटेनिंग देम। ठीक है, जो पॉइंट समझाएगा, हम आगे वाले पॉइंट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल सेकंड क्या है, ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज द एक्टिविटी, मतलब ऑर्गेनाइज किया ना, किसी चीज को अरेंज करना, एनालाइज किया ना, उसको एक चीज को अच्छे से सोचना। ठीक है, एनालाइज करना कि उसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई, सब एनालाइज करना एक्टिविटी को। ऑर्गेनाइज एनालाइज द एक्टिविटी, डिसीजन एंड रिलेशंस, ठीक है, नीडेड एंड डिवाइडेड देम टू मैनेजेबल टास्क, मतलब वही कोई सिचुएशन उसको ऑर्गेनाइज करना, कोई फंक्शन है उसको एनालाइज करना, एक्टिविटी को एनालाइज करना, एंड डिसीजन लेना कि एंड ठीक है, डिसीजन लेके उसको क्या करना, डिवाइड कर देना मैनेजेबल टास्क, जो क्लास हो सके उनमें डिवाइड कर देना। ठीक है, थर्ड क्या है, मोटिवेट एंड कम्युनिकेट विद पीपल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस जॉब थ्रू टीम वर्क, मतलब है कि जितने भी टीम में मेंबर्स हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, टीम मेट्स हैं, उनको मोटिवेट करना है एंड उनको कम्युनिकेट करना। ठीक है, जो उस काम के लिए जो भी एक असाइंड टास्क है उसको कंप्लीट करने के लिए उनको मोटिवेट करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एनालाइज, अप्रेस एंड इंटरप्रेट परफॉर्मेंस, मतलब कि जो भी परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज भी करना, उसको अप्रेस करना और इंटरप्रेट भी करना, जो उसमें कम ज्यादा वो सब देखना। ठीक है, वो एक नर्स मैनेजर का रोल है कि कुछ कितनी परफॉर्मेंस हुई है, नेगेटिव हुई है, पॉजिटिव हुई है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो सब कुछ नर्स का एक रोल है। ठीक है, जब नर्स एक्टर से मैनेजर है तो उसका ये सारा रोल है कि एनालाइज भी करना, अप्रेस भी करना और इंटरप्रेट भी करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फिफ्थ क्या है कि डेवलप पीपल इंक्लूडिंग सेल्फ, पर्सनैलिटी एंड प्रोफेशन, मतलब कि लोगों को विकास करना। ठीक है, लोगों को डेवलप करना, उसके साथ साथ अपने आप को भी डेवलप करना, जो अपनी कमियां पेशियां उनको भी करना, अपने आप को डेवलप करना, स्किलफुली भी, नॉलेज के थ्रू से भी, एनालिटिकली भी, कंसेप्चुअली भी, हर एक फील्ड में अपने को डेवलप करना, पर्सनली एंड प्रोफेशनली भी। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि अगर एक टू बी सक्सेसफुल मैनेजर, अगर एक
नर्स सक्सेसफुल मैनेजर है तो क्या वो क्या करती है, हमेशा अपने स्टाफ को मोटिवेट करेगी कंटिन्यूसली, और एक ऑर्गेनाइजेशन को एक जनरल इंटरेस्ट कंसिडर करके उसके वेलबींग के लिए, उसके वेलफेयर के लिए अच्छे से काम करेगी। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे 5 फंक्शंस थे, जहाँ हम उसको रोल ऑफ नर्स एज मैनेजर थे, आई होप आपको ये समझ आए होंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होने वाला है, मैनेजिकल स्किल्स रिक्वायर्ड बाय नर्स मैनेजर। ठीक है, हमने ऐसे पढ़ लिया कि नर्स के पास कौन सी स्किल्स होने चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास होने चाहिए ह्यूमन स्किल। ठीक है, ह्यूमन स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, ठीक है, एनालिटिकल स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, ठीक है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, ठीक है, कंसेप्चुअल स्किल्स, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, हमारे पास कितने हो गए, 6 हो गए, और एक हमारी लास्ट बचती है पॉलिटिकल स्किल। ठीक है, और इन सब स्किल्स को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पहले बढ़ते हैं ह्यूमन स्किल की तरफ। ह्यूमन स्किल एक इंपॉर्टेंट स्किल है नर्स मैनेजर में होनी चाहिए कि नर्स में एक एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने साथ वाले इंसानों के साथ काम करने में सक्षम हो, मतलब कुछ एक इंट्रोवर्ट टाइप की ना हो। ठीक है, इंट्रोवर्ट ना हो कि अकेले ही रहना पसंद करे काम, तो फिर एक ये ग्रुप टास्क होता है, तो ये जो हमारे डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स है वो पूरे नहीं हो सकते ऐसे। तो नर्स एक एक्ट से मैनेजर कर रही है, जब नर्स एक मैनेजर का रोल प्ले कर रही है तो उसमें ह्यूमन स्किल जरूरी है, उसमें एबिलिटी टू वर्क विद अदर्स होनी चाहिए, उसमें कॉपरेशन की भावना होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उसमें सिंपैथेटिक अप्रोच होना चाहिए, एम्पैथेटिक होनी चाहिए, एक पोलाइट वे में उसका बिहेवियर होना चाहिए, उसमें सारी इंसान की स्किल्स होनी चाहिए, उसमें डिसीजन मेकिंग अच्छी होनी चाहिए, एनालिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। ठीक है, उसके जो भी है क्रिटिकल थिंकिंग हो उसकी। ठीक है, हमेशा क्रिटिकल अप्रोच से डिसीजन ले, वो सारी क्वालिटीज ह्यूमन स्किल्स में आती हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट बढ़ते हैं टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल्स में क्या होता है कि टेक्निकल जो भी नर्स एक्ट से मैनेजर रोल कर रही है, अगर हॉस्पिटल में उसको हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए टेक्निकली, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स प्रेजेंट है हॉस्पिटल में, जितने इक्विपमेंट्स है, उनकी वर्किंग क्या है, उनमें क्या अपडेट्स हैं, वो सारे टेक्निकल नॉलेज में आता है। ठीक है, क्या चीज़ नहीं है, क्या पुरानी है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि हैव एडिक्वेट अपडेट्स, मतलब अपडेट होनी चाहिए नॉलेज में, नॉलेज के बेसिस पे अपडेट होनी चाहिए हर एक चीज़ है। ठीक है, एंड मोस्ट स्किल्ड मेथड्स एंड टेक्निकल नर्सिंग, उसको हर नर्सिंग प्रोसीजर है वो उसका मॉडिफाइड तरीका बना होना चाहिए, जो भी अपडेट आए उसमें। ठीक है, स्किल जितनी भी होती है उसमें हर चीज़ अपडेट होनी चाहिए, उसको कौन से मेथड्स न्यू ऐड अप हुए हैं, कौन से एलिमिनेट हो गए हैं, कौन से जो मेथड हैं वो प्रॉपर नहीं है, कौन से न्यू मेथड्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं, जिस सारा एक नर्स को पता होना चाहिए ऐसे टेक्निकल स्किल्स। ठीक है, अगर टेक्निकल स्किल्स है तो ये क्या होता है ऐसे, दिस स्किल्स आर द स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टाइज विच आर यूज्ड इन रूटीन डे टू डे प्रॉब्लम। मतलब यही है कि जो स्किल्स है डेली यूज होती हैं अपनी वेरियस प्रॉब्लम्स को डील करने के, वेरियस सिचुएशंस आती हैं उसको डील करने के लिए टेक्निकल स्किल्स अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, एनालिटिकल स्किल। एनालिटिकल मतलब कि थिंक कर एनालाइज करना सिचुएशन को, एक ना एनालिसिस वाली स्किल्स होनी चाहिए कि अगर आप कुछ भी करने जा रहे हो तो पहले उसको इस तरीके से सोचो कि आपको उसका आने वाला जो पर्सपेक्टिव है, आने वाला जो टाइम है, उसका जो रिजल्ट है आने वाले टाइम में, उसका आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो सकता है। तो इस तरीके से डिसीजन लेना है कि जिससे हमारा जो आने वाले टाइम में जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव हो। ठीक है, तो एनालिटिकल स्किल्स क्या करती है, एनालिटिकल स्किल्स में क्या बोलता है कि नर्स हैव द एबिलिटी टू थिंक कंप्रीहेंसिवली एंड सपोर्ट एवरी थॉट इन वर्क विद द लॉजिक। मतलब कोई भी अगर एक्शन ले रही है, कोई भी डिसीजन ले रही है, उसको ना एक लॉजिकली ले, और कोई भी थॉट उसको सपोर्ट करे पर एक लॉजिक से। ठीक है, क्रिटिकली। ठीक है, दीज स्किल्स हेल्प द मैनेजर टू आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम। मतलब ये स्किल्स क्या, एनालिटिकल स्किल्स क्या करती हैं, एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में मदद करती हैं, मेकिंग डिसीजन, एक अच्छा डिसीजन लेने में हेल्प करती है, सॉल्विंग द प्रॉब्लम इन एफिशिएंट वे। एफिशिएंट मतलब एक अच्छे तरीके से उसको सॉल्व करने में मदद करती है एनालिटिकल स्किल्स। ठीक है, अगर आपको डिसीजन ले रहे हैं ऐसे लो कि वो अच्छा उसका आउटकम हो और एक पॉजिटिव आउटकम हो। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, डिसीजन मेकिंग स्किल्स। उसमें डिसीजन मेकिंग स्किल होनी चाहिए नर्स एक्ट एज मैनेजर। ठीक है, मस्ट नो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, मतलब कि नर्स को एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से पता होनी चाहिए, एंड हाउ टू रीच टू फाइनल कंक्लूजन। उसको यही पता होना चाहिए कि फाइनल कंक्लूजन की तरफ कैसे बढ़ना है। अगर आपको अपने गोल्स सेट करे हैं तो उसमें आपको बहुत सारे जगह पर डिसीजन लेने पड़ते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाते हैं, सिचुएशन आ जाती है कि जैसे कि आपको आपके प्रिंसिपल के बेसिस पे आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं और एक अच्छे तरीके से अपने कंक्लूजन तरफ पहुंचना होता है। ठीक है,
तो इट इन्वॉल्व सेलेक्टिंग द बेस्ट वे अल्टरनेटिव फ्रॉम वेरियस अवेलेबल, मतलब ये कि डिसीजन में कि आपके सामने हज़ारों ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है, आपको वही ऑप्शन चूज करने हैं, उन्हीं ऑप्शन पर डिसीजन लेना है जो आपके लिए बेटर हो और आपके जो गोल्स हो उनको अच्छे से अचीव कर पाए, ठीक है। अगर आगे बढ़ते हैं, इफ द नर्स मैनेजर पोजेस दी स्किल्स, अगर नर्स मैनेजर में जो स्किल्स हैं देन क्या होगा, द क्वालिटी ऑफ डिसीजन विल इंप्रूव, मतलब कि डिसीजन की जो क्वालिटी वो इंप्रूव होगी, एंड दे लीव मार्केट, मतलब वही एक फ्यूचर के लिए वो मिसाल बन जाए, मिसाल में माने एग्जाम्पल बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमने 4 स्किल्स अभी पढ़ी हैं, ह्यूमन स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, डिसीजन स्किल। अभी हमारे रह गया आगे 3 स्किल्स हो रहा है, हम अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं आगे, अब हम पढ़ने आए फिफ्थ जो स्किल होनी चाहिए एक नर्स जब मैनेजर का रोल प्ले कर रही है, तो उसमें थी कंसेप्चुअल स्किल्स। कंसेप्चुअल स्किल्स कहते हैं कि कंसेप्ट, एक विचार, एक अच्छा विचार होना चाहिए, ठीक है। मस्ट नो हाउ टू कीप द होल सिस्टम अंडर फोकस, मतलब कि नर्स का एक ऐसा थॉट होने, ऐसी थॉट प्रोसेस होनी जिससे वो अपने पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, पूरे सिस्टम को अपने फोकस में रख सके, ठीक है। नर्स मस्ट हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कम्प्लेक्सिटी मतलब जितने कम्प्लेक्स बिहेवियर है ऑर्गेनाइजेशन में उसका उसको समझ होनी चाहिए, एंड हाउ ईच यूनिट, मतलब उसको यही पता होना चाहिए कि कैसे हर एक यूनिट कंट्रीब्यूट करते किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जो नर्स है उसको ऑर्गेनाइजेशन की जितनी कम्प्लेक्सिटीज है, कितनी मुश्किल है, किसमें उसमें हार्डशिप्स है, सब उनका पता होना चाहिए, एंड उसको ये भी पता होना चाहिए कि जो कोई भी यूनिट है ऑर्गेनाइजेशन में वो एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ये कंसेप्चुअल स्किल्स आगे एक ऐसा विचार होना चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन की कम्प्लेक्सिटी को अंडरस्टैंड करे और हर एक यूनिट को एक रिस्पॉन्सिबल बनाए कि आपकी जो एक्टिविटी है वो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को अफेक्ट करती है, ठीक है। हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे कम्युनिकेशन स्किल्स। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इफ ए नर्स इज ए मैनेजर देन शी और ही हैव good communication skills. It helps to maintain a good IPR with the patients, clients, colleagues, subordinates, and other members of the health team. It can solve so many problems of misunderstanding and confusion and improve coordination and control. मतलब ये क्या हुआ कि अगर किसी नर्स में जो क्वालिटी है, कम्युनिकेशन स्किल्स की क्वालिटी है, तो वो क्या करेगी, इट कैन सॉल्व सो मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग तो आती हैं ह्यूमंस में, क्योंकि आप अगर हॉस्पिटल में काम कर रहे हो उधर वेरियस एरिया के पर्सन्स आते हैं, वेरियस एरिया के पेशेंट्स आते हैं, उनकी फैमिलीज आती हैं, जो कुछ इलिटरेट है, कुछ इलिटरेट भी होते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, आप किसी भी कंसेप्ट, किसी के भी डाउट्स को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। अगर किसी का डाउट्स क्लियर अच्छे से कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी वेलबींग है, उसकी डेवलपमेंट होगी, ठीक है। तो नर्स मस्ट अवेयर ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड बैरियर टू, मतलब कि एक अगर नर्स मैनेजर का रोल प्ले करिए, उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, तो उसको इस बात का भी पता होना चाहिए कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो कैसी है, उसके बैरियर्स क्या है, कि हमें किस हद तक अपने कम्युनिकेशन लेवल को मेंटेन करना होता है, ठीक है। आपको आई होप कम्युनिकेशन स्किल्स समझ आई होंगी। बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ। इसका लास्ट टॉपिक किसका, स्किल्स इन प्रेजेंट इन नर्स एज मैनेजर, ठीक है। जो हमारी पॉलिटिकल स्किल्स क्या होती है कि अपनी अप्रोच क्या है, अगर सिंपल लेमैन में बात करें तो पॉलिटिकल स्किल्स होती है हमारा ऐसे बंदों के साथ कनेक्शन होना चाहिए, ऐसे बंदों के साथ लिंक होना चाहिए जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इनडायरेक्टली फायदा पहुंचाएं, ठीक है। इसमें क्या बोला कि नर्स मस्ट नो हाउ टू स्टैब्लिश ए राइट कनेक्शन एंड इम्प्रेसिंग राइट पर्सन, मतलब कि किसी भी सही पर्सन को कैसे इम्प्रेस करना है और उसको कैसे हमें किसी भी सही या बड़े पॉलिटिकल लिंक वाले पर्सन के साथ कैसे राइट कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, एंड उसको ये भी पता होना चाहिए कि उस कनेक्शन को यूज करके कैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बेटरमेंट करें। जैसे फॉर एग्जांपल हम हॉस्पिटल में किसी भी पॉलिटिकल लीडर से कनेक्शन होता है हॉस्पिटल की ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसमें एक नर्स होता है, लीडर होता है, उनका जो पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है वो ऑर्गेनाइजेशन की बेटरमेंट के लिए काम करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं, इट इन्वॉल्व्स यूजिंग ऑफ वंस पावर एंड अथॉरिटी विदाउट फियर ऑफ लूजिंग द, मतलब इसमें हम क्या करते हैं कि किसी की पावर को हम ऐसे यूज करते हैं कि हम उसका खोने का डर ना हो, ठीक है। आई होप आपको ये सारे स्किल्स समझ आ गए होंगे जो मैंने आज पढ़ाया आपको। मैंने आपको रोल ऑफ नर्स पढ़ाया आज, ठीक है, रोल ऑफ नर्स पढ़ाया हमें, ठीक है, फंक्शंस पढ़ाए हैं, ठीक है। मैंने आपको स्किल्स पढ़ाई हैं, स्किल्स प्रेजेंट इन नर्स एज मैनेजर, ठीक है, मैनेजर, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ समझ आई है तो वेल एंड गुड, एंड मुझे सजेस्ट करें कि अगर कोई भी कमियां पेशियां रहनी है, ऑब्वियस है कि मैं एक लर्निंग स्टेज में हूँ तो कमियां आएंगी, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, कोई मेथड्स कोई कमियां हो रही हो कमेंट डाउन कर दीजिए जहाँ पे आपको डाउट आए,
तो इसी के साथ आज वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले यूनिट के साथ अगले दिन। ठीक है, थैंक यू।